हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए लाती हूँ। देखिए, हाँ, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि मैं अपने वीडियोस कैसे बनाती हूँ, तो एक दिन मैं आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये है पीला गुलाल। बहुत ही प्यारा कलर है ये और इसमें बिल्कुल भी कोई कांच वगैरह मिक्स नहीं है। और ये है पीली सरसों। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रही हूँ। 14 फरवरी, यानी कि जिस दिन हम वैलेंटाइन डे जिसको हम जानते हैं, उस दिन इस बार बसंत पंचमी भी पड़ रही है। तो हमारे हिंदू कल्चर में बसंत पंचमी का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे भारत में ना, भारतवर्ष में जब भी कोई मौसम बदलता है या फिर कोई नई फसल काटी जाती है, तो उसके उपलक्ष्य में कोई ना कोई फेस्टिवल हिंदू कल्चर में सेलिब्रेट होता है। तो बसंत पंचमी का भी बहुत महत्व है। तो आप सभी को तो मालूम ही होगा कि बसंत पंचमी के दिन बसंती मौसम का आगमन होता है और सरस्वती माता की पूजा होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बसंत पंचमी वाले दिन हमारी जो सरस्वती माता है वो माता लक्ष्मी जी के साथ धरती पर विचरण करती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ये मानिए भी, क्योंकि ये सब चीजें सच हैं। अब ये जो गुलाल मैं आपको दिखा रही हूँ और ये जो पीली सरसों, ये मैं क्यों लेके बैठी हूँ। जो वृंदावन है, हमारे भारत का जो श्रीधाम वृंदावन है, वहां पर बसंत पंचमी के दिन जितने भी मंदिर में ठाकुर जी विराजित हैं, उनको बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक, यानी कि जब तक रंग खेला जाएगा उस दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाया जाएगा, वो भी पीले रंग का। और पीली सरसों का क्या यूज है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो अगर लड्डू गोपाल की आप सेवा कर रहे हो, जैसे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा फर्ज है आपको बताना। लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करते हो तो उस दिन आप उनको पीले वस्त्र पहनाएं, उनको हल्दी के जल से स्नान कराएं। पंचामृत से नहीं करा रहे हैं तो हल्दी के जल से कराएं, और अगर पंचामृत से करा रहे हैं तो भी हल्दी के जल से थोड़ा सा स्नान कराएं। और दूसरा, उनको पीले पुष्प चढ़ाएं, उनको पीला भोग लगाएं। पीला भोग क्या लगाना है, जो खीर होती है, खीर खीर हमारे लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है और सभी देवी देवताओं को प्रिय है। और खीर का भोग जिस घर में कंटिन्यू भगवान को लगता है, उस घर में समृद्धि और पति पत्नी में प्रेम बरकरार रहता है। तो खीर का भोग लगाइए, केसर युक्त खीर होनी चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी है तो केसर जरूर डालिए खीर में। केसर आपको मार्केट से इतने अमाउंट में आराम से 150-200 रुपए का मिल जाएगा। वैसे तो मैं रखती हूँ केसर, क्योंकि मैं विष्णु जी को केसर का तिलक लगाती हूँ, तो उस दिन मैं केसर की खीर का भोग जरूर लगाऊंगी। और साथ में जो हमारी सरस्वती माता है, उनकी पूजा अर्चना करना भी मत भूलिएगा। उनको भी पीले वस्त्र पहनाइएगा, उनको भी पंचोपचार स्नान कराइएगा। तस्वीर है तो तस्वीर पे कीजिएगा। और खीर का भोग अगर केसर युक्त नहीं लगा सकते हैं, जैसे केसर नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि पीली मिठाई का भोग लगा दीजिए, वो भी बेसन या चने की दाल से बना हुआ, वो ज्यादा बेटर रहेगा फिर। लेकिन जो भी बनाइएगा देसी घी में बनाइएगा। उस दिन जो है रिफाइंड या सरसों ऑयल प्लीज इस्तेमाल मत कीजिएगा। खाना भी बनाइए पीला, खुद पीले कपड़े धारण कीजिए। मतलब उस दिन पूरा बसंती माहौल होना चाहिए, पूरा मतलब आपको येलो लगना चाहिए। और ये जो गुलाल है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो ऐसा गुलाल का पीले रंग का पैकेट ला के रख लीजिए। अब बसंत पंचमी से जब तक रंग खिला जाएगा, हमारे ठाकुर को रोज थोड़ा थोड़ा इसका तिलक लगाइए या उनके गालों पर छुआइए। तो अब ये जो है, ये बॉक्स मैंने इसलिए निकाला है, इसमें मैंने गुलाल पलट लिया है और इसको मैं मंदिर में रख दूंगी। और 14 तारीख को, यानी 14 फेब को, जब मैं बसंत पंचमी की मॉर्निंग में पूजा करूंगी, तब ये ठाकुर जी को डेली मैं उनके गालों पे लगाऊंगी। वैसे तो बसंत पंचमी से लड्डू गोपाल को ऊनी वस्त्र पहनाना भी बंद हो जाता है, लेकिन अभी सर्दी ज्यादा है तो मैं अभी यही कहूंगी कि अभी तो उनको थोड़ा बहुत पहनाइए। पीली सरसों का क्या करना है, देखिए पीली सरसों का मैं बताती हूँ। ये बसंत पंचमी के दिन एक उपाय किया जाता है। वैसे तो हम उपाय वगैरह मैं नहीं बताते हूँ, क्योंकि टोटके वगैरह मुझे बताना पसंद नहीं है, पर जो चीजें नॉर्मल है उनको बता सकते हैं। सरसों, बसंत के मौसम में सरसों बहुत लहलहाती है, हर जगह खेतों में सरसों लहलाती है। इसीलिए बसंती मौसम का बहुत महत्व है। बसंती मौसम में सरसों का बहुत महत्व है।
तो सरसों का यूज तो पूजा में होगा। आप करना क्या है, जैसे जब आप पूजा कर रहे हो मॉर्निंग में, भगवान को धूप दीप वस्त्र समर्पित कर दो, तो थोड़ा सा कटोरी में इतना सा सरसों रख लीजिए और पूजा कर लीजिए। सरस्वती माता जी की पूजा कर लीजिए, लक्ष्मी माता जी की कर लीजिए, और जो आपके ठाकुर जी हैं उनकी कर लीजिए। ठीक है, बाकी अन्य देवी देवता भी अगर हैं तो उनकी भी कर लीजिए। और जब पूजा हो जाए, तो पूजा हो जाने के बाद ये सरसों थोड़ी थोड़ी घर के हर कोने में छिटक दीजिए। ऐसा करने से होता ये है कि जो हमारे घर में धन आता है वो स्थिर हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जहाँ पे लक्ष्मी जी की का सम्मान होता है, यानी ज्ञान ज्ञान का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी पीछे पीछे आती हैं। सरस्वती जी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मानी जाती हैं। अगर आप सरस्वती जी का सम्मान करेंगे तो लक्ष्मी जी का सम्मान, लक्ष्मी जी आपका सम्मान करेंगी। लेकिन जहाँ पे ज्ञान नहीं होता है, वहां पे लक्ष्मी जी आती भी हैं तो वो कुछ ही पीढ़ी में या कुछ ही सालों में चली भी जाती है। तभी सरस्वती जी को इतना महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो सरस्वती माता और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। और हमारे ठाकुर जी को पीली चीजों का भोग लगाइए, पीले वस्त्र पहनाइए। गुलाल लगाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की होली का बहुत महत्व है। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो गुलाल लगाना उनको बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।